रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे और तेज हवा चल रही थी। घनी जंगल के बीच एक कच्ची सड़क पर एक लड़की अकेले चल रही थी। उसका नाम रिया था। वो अपनी गांव से शहर जा रही थी और छोटा रास्ता होने के कारण उसने जंगल का रास्ता चुना। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गई, माहौल डरावना होने लगा। पेड़ों की आवाजें अजीब लगने लगी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। रिया ने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा हवा होगी और आगे बढ़ गई, लेकिन फिर वही आवाज और करीब आने लगी। उसका फोन नेटवर्क चला गया और वो पूरी तरह अकेली हो गई। रास्ते में एक बोर्ड मिला जिस पर लिखा था आगे जाना मना है, लेकिन वो डरते हुए आगे बढ़ी। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना टूटा मंदिर दिखा जिसमें हल्की रोशनी जल रही थी। वो मदद लेने अंदर गई, लेकिन अंदर सन्नाटा था। अचानक एक काला साया दिखा और बोला, ये जंगल किसी को जाने नहीं देता। रिया डर गई, लेकिन उसके पैर जम गए। दरवाजा बंद हो गया और सब अंधेरा हो गया। कुछ समय बाद मंदिर खाली था। रिया गायब थी और उसकी आवाज दूर जंगल में गूंज रही थी, मुझे बचाओ। गांव में सुबह लोग उसकी आवाज सुनने लगे और पता चला कि सालों पहले भी इसी जंगल में एक लड़की गायब हुई थी। जंगल में अब भी उसकी आवाज सुनाई देती थी। उसी जंगल में रिया अचानक एक अजीब जगह पर जागी जहां घना कोहरा था। वही काला साया फिर आया और बोला, तू वापस आ चुकी है। उसने बताया कि ये जंगल एक कैद है जहां से कोई बाहर नहीं जाता। रिया भागती रही, लेकिन हर रास्ता वापस उसी जगह जाता था। वो फिर मंदिर पहुंची, लेकिन अब वो बदल चुका था। अंदर शीशा था जिसमें एक लड़की मदद मांग रही थी और कहा, तुम अगली हो। शीशा टूट गया और रिया गायब हो गई। गांव में एक युवक आदित्य ने सच जानने का फैसला किया और जंगल में गया। उसे भी वही मंदिर और शीशा मिला जिसमें कई आत्माएं कैद थीं और रिया भी दिखी। उसने बताया कि ये जगह आत्माओं की कैद है जिसे एक तांत्रिक ने बनाया था जो खुद उसी में फंस गया था। अब उसकी आत्मा जंगल बन चुकी थी। आदित्य भी उसी शीशे में खिंच गया और दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां काली शक्ति ने कहा, मैं इस जंगल का मालिक हूं, और सब खत्म करने की धमकी दी। आदित्य और रिया दोनों फंसे थे। उन्होंने मिलकर शीशा तोड़ने की कोशिश की और एक तेज रोशनी में जंगल कांप उठा। सुबह गांव में सब शांत था, लेकिन जंगल अब बदल चुका था। लेकिन एक शीशे में दोनों की परछाई दिखती थी। कुछ समय बाद जंगल फिर से सक्रिय होने लगा। आदित्य के हाथ पर एक निशान था जो कुंजी था। वो फिर जंगल के मूल स्रोत में गया जहां विशाल काला वृक्ष था जिसमें हजारों आत्माएं थीं। उन्होंने मिलकर उस जड़ को तोड़ा और जोरदार रोशनी में जंगल खत्म होता दिखा। सुबह जंगल छोटा हो गया, लेकिन दोनों गायब थे। लेकिन एक छोटा शीशा मिला जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। गांव में फिर भी आवाजें आने लगी, हम आजाद हैं, और एक काला पेड़ फिर उगने लगा। गांव के लोग समझ गए कि जंगल खत्म नहीं हुआ, बस बदल गया है। अंत में एक बच्चा शीशा उठाता है और उसमें रिया और आदित्य दिखते हैं। वे कहते नहीं, लेकिन देखते हैं। गांव में हर शीशे में हल्की परछाइयां दिखने लगती हैं और आवाज आती है, मैं जंगल नहीं हूं, मैं याद हूं। गांव के बाहर जंगल की ओर से सुबह सुबह अजीब बातें फैलने लगी। कुछ लोग कहते थे कि रात में किसी लड़की के रोने और मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। गांव का एक बुजुर्ग डरते हुए बोला कि सालों पहले भी उसी जंगल में एक लड़की गायब हो गई थी और उसके बाद से वहां से कोई सुरक्षित वापस नहीं आया। उधर जंगल के अंदर रिया एक अजीब जगह पर होश में आती है। चारों तरफ घना कोहरा था और पेड़ बहुत डरावने तरीके से झुके हुए थे। उसे समझ नहीं आता कि वो वहां कैसे पहुंची। वो जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज वापस उसी पर गूंज कर आ जाती है। अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज आती है, टप टप टप। रिया डर कर पीछे मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता। तभी सामने वही काला साया दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो और करीब था। वो भारी आवाज में कहता है, तू यहाँ आ चुकी है, अब वापस जाना नामुमकिन है। रिया घबरा कर पूछती है, तुम कौन हो, मुझे क्यों फंसा रहे हो? साया धीरे धीरे और पास आता है और कहता है, ये जंगल नहीं, ये एक बंद कैद है। यहाँ जो आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। अचानक हवा तेज हो जाती है, पेड़ हिलने लगते हैं और जमीन कांपने लगती है। रिया भागने लगती है, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी जगह ले आता है। कुछ दूरी पर उसे फिर वही पुराना टूटा मंदिर दिखता है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके दरवाजे पर अजीब निशान बने थे और अंदर हल्की लाल रोशनी जल रही थी। रिया डरते डरते अंदर जाती है। अंदर एक पुराना शीशा रखा होता है जिसमें एक और लड़की फंसी हुई दिखाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। वो लड़की कहती है, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ बहुत समय से फंसी हूँ। तभी आवाज बदल जाती है और वही लड़की धीरे से कहती है, तुम अगली हो। और अचानक शीशा जोर से टूट जाता है। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब जाता है। रिया गायब हो जाती है और जंगल में सिर्फ उसकी धीमी आवाज रह जाती है।
कोई है, मुझे बचाओ। रात गहरी हो चुकी थी। हवा पहले से ज्यादा ठंडी और भारी लग रही थी। उस लड़की के कदम अब धीरे धीरे थकने लगे थे, लेकिन डर ने उसे रुकने नहीं दिया। वो लड़का जो उसे जंगल में मिला था अब भी उसके साथ चल रहा था, लेकिन अब उसकी बातें बदल गई थीं। तुम्हें पता है, इस जंगल में कोई भी अकेला बाहर नहीं जाता, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लड़की ने घबराकर उसकी तरफ देखा। मतलब? लड़के ने पेड़ों की ओर इशारा किया। ये जंगल साधारण नहीं है, यहाँ जो भी अंदर आता है वो हमेशा पूरा बाहर नहीं निकलता। लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब रास्ता पहले जैसा नहीं था। पेड़ अचानक और घने लगने लगे थे, जैसे जंगल खुद उन्हें घेर रहा हो। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। लड़का रुक गया। उसकी आंखें अब अजीब सी चमक रही थीं। डराने की नहीं, सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। अचानक दूर से किसी और के चलने की आवाज आई। खर खर। लड़की ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। अब लड़का चुप था। फिर अचानक जंगल में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। वापस मत आओ। लड़की डर कर पीछे हट गई। उसकी टॉर्च गिरते गिरते बची। ये कौन बोल रहा है? उसने डरते हुए पूछा। लेकिन इस बार लड़का मुस्कुराया नहीं, उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब तुम भी सुन सकती हो, मतलब वो भी तुम्हें देख रहे हैं। लड़की ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अंधेरे में धुंध की तरह गायब होने लगा। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो चिल्लाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और उसी सन्नाटे में पेड़ों के बीच से एक परछाई धीरे धीरे उसके बहुत करीब आने लगी। लड़की अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और वही अजीब सी फुसफुसाहट। उसने अपनी टॉर्च मजबूती से पकड़ी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में खुद से कहा। तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी थोड़ी दूर एक पुराने टूटे हुए पेड़ के तने पर पड़ी। उस पर कुछ अजीब सा बना हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर निशान बनाए हों। उसके पास जाते ही हवा और भारी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक दी हो। और तभी टिक 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 किसी के चलने की आवाज पीछे से आने लगी। लड़की ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। इस बार कोई परछाई नहीं थी, बल्कि कई परछाइयां थीं। पेड़ों के बीच अंधेरे में बिना चेहरा दिखाए कई आकृतियां खड़ी थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे अपने कानों में आवाज सुनाई देने लगी। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस एक साथ सभी परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। और तभी हवा में वही आवाज गूंजी। तुम यहाँ आ चुकी हो, अब लौटना संभव नहीं। लड़की ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए हों। जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा था, वो एक जाल बन चुका था। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग जंगल के किनारे पहुंचे और उन्हें एक टूटी हुई टॉर्च और एक खाली बैग मिला, लेकिन लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। किसी ने आज तक ये नहीं जाना कि उस रात उस जंगल में आखिर हुआ क्या था। और हर कोई बस इतना ही कहता है कि उस जंगल में कोई अकेला नहीं जाता, और जो जाता है वो कभी लौटता नहीं।